हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और जम के मेहनत कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्विक पुरानी वाली वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक परमानेंट होता है और एक टेम्पररी होता है। ठीक है, परमानेंट के दिन 3 एग्जाम्पल बताए थे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस आज पढ़ेंगे। और दूसरा मैंने बताया था क्या, टेम्पररी। टेम्पररी का आपका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस की कहानी कहां से शुरू होती है। आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड देखा होगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट से इसकी हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ निकाली, तो बॉन्ड लेंथ आई थी इसकी 159 पिकोमीटर, सॉरी 154 पिकोमीटर सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोगों का डबल बॉन्ड जो होता है इसकी हमारी आती है 134 पिकोमीटर। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों ने रेजोनेंस बोल रही, सॉरी, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा। बेंजीन के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी क्या आनी चाहिए थी, इसकी आनी चाहिए थी सिंगल वाले की 154 पिकोमीटर और डबल वाले की क्या आनी चाहिए थी 134 पिकोमीटर। ठीक है, तो जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली बेंजीन की बॉन्ड लेंथ निकाली तो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ ना ये आती है और ना ये आती है। ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ आती है 139 पिकोमीटर इन बिटवीन ऑफ व्हाट, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा रेजोनेंस आया है। देखो, जो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या हमारे लोन पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बेंजीन देख रहे हैं। बेंजीन में हमारा एक क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नॉट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे सिग्मा और ये हमारे पाई। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मतलब इसका यहां आ जाना, यहां आ जाना, इसी को क्या कहते हैं, सॉरी, इसका यहां आ जाना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है, मान लो हमारा यहाँ पे ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, तो ये क्या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हमारे पाई मूवमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बाद स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, तो इनको क्या कहते हैं, कैकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब हम लोग ये होते हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन दोनों के इन बिटवीन हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, बताओ। जो हमारा ज्यादा स्टेबल होता है इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि हम लोगों के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होगी, और जो हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, ठीक है, इन बिटवीन होती है, इसकी एनर्जी इन दोनों से कम होती है। ठीक है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग एनर्जी। ठीक है, या रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। रेजोनेंस इज डिफाइंड एज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स। ठीक है, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो लोन पेयर्स होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन क्या कहलाता है, रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रेजोनेंस, देखो अब क्या, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर। ठीक है, जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ क्या है, हम लोगों को पेपर में ही मतलब देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो रियल है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ नापी थी तो बॉन्ड लेंथ किसकी आई थी, जो रेजोनेंस हाइब्रिड आई थी हमारी 139 पिकोमीटर, वो वाली आ रही थी ना, हमारी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाली नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ओनली रियल, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, उसको हम ऐसे बना के देखते हैं कि यार पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम लोग, उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो वही क्या होते हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड इज फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो हमारे अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए थे उनको उनके कंट्रीब्यूशन से ही हमारा क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, ठीक है। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा हमारा, वो हमेशा क्या होगा, उन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एक बात बताओ, अगर आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हमारा रेजोनेंस डिपेंड करेगा, आप क्या करोगे उसका आंसर? यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आता है टेम्परेचर या प्रेशर पे आपका रेजोनेंस डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो आप उसका आंसर करेंगे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अरे यार हमने अभी तो बोला हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका हमारे टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी करो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप टेम्परेचर कितना भी चेंज कर लो या प्रेशर कितना भी चेंज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाँ, नेक्स्ट देखते हैं रूल्स। अब हम लोगों ने देख लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये वो। तो अब हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब हम देखते हैं रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सबसे पहला रूल है, while drawing various resonating structure only the movement of electron is allowed, ठीक है। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही करा सकते हो, मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट अलाउड, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताओ इन दोनों में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही होगा, ये वाला या ये वाला, बताओ। हमारा फर्स्ट वाला ठीक होगा या सेकंड वाला? देखो बेटा, फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, यहां से हाइड्रोजन यहां गया है, ठीक है। तो क्या ये ठीक हो जाएगा? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा यहाँ पे। और हमारे सेकंड वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि यहाँ पे मूवमेंट हुआ है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे दिख रहा है ये इधर आया ये इधर आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही अब आगे देखते हैं, और भी एक दो रूल्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं व्हाइल ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक पहला रूल क्या हो गया कि हम बिल्कुल भी एटम से छेड़खानी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करेंगे इधर से उधर, ठीक है। सेकेंड रूल देखते हैं अब हम। सेकेंड रूल है, while drawing various resonating structure total number of paired and unpaired electron must be remain same, ठीक है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया है, पहले भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए और बाद में भी सेम होने चाहिए। अब आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? देखो, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं अनपेयर्ड, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, ठीक है, 1 और 3। क्या यहाँ पे 1 और वहां पे 1 ही होना चाहिए था, तब जाके हमारा सही होता? तो साफ पता चल रहा है फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड वन देखो, यहाँ पे 1 है अनपेयर्ड एंड दिस वन इज ऑल्सो 1, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल ठीक है। जो हम लोगों ने सेकेंड रूल पढ़ा था कि while drawing various resonating structure total number of paired and unpaired electron must remain same, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अब। देखो, टोटल चार्ज मस्ट रिमेन सेम इन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो हमारा पहले चार्ज था वही हमारा बाद में भी रहना चाहिए। यहाँ चार्ज कितना है लिख लेते हैं, चार्ज है एक चार्ज है, ठीक है, 1 नेगेटिव चार्ज, बाद में नेगेटिव पॉजिटिव अभी नहीं, बस चार्ज क्या है एक है। अब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद 3 चार्ज हो गया, -1 चार्ज, 3 चार्ज। तो क्या ये सही है? मतलब हमने कहा कि चार्ज सेम होना चाहिए, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है, ऑल द एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। जैसे आप एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, अगर हमारा कोई एक्स प्लेन में है तो वो एक्स प्लेन में ही रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, सारे इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स हमारे सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्लेनर होने चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा या वो रेजोनेंस शो करेगा, ओके। कोई दिक्कत? यहाँ पे ही हमारे बस यही
एक दो रूल या दो तीन रूल जो बहुत ही आसान है, बस दिमाग में रखने चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले। उसके बाद आप आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि डबल डबल के बीच में हो रहा है या डबल नेगेटिव के बीच में हो रहा है, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेशन लिखे हैं, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। मैंने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहीं पे लिख दी है कि सिर्फ उनके ही बीच में हम लोगों को, एक तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए, सबसे पहले हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है प्लेनर, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने सारे कॉन्जुगेशंस लिख दिए हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, जितनी भी मेरी पॉसिबिलिटीज है मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये डबल बॉन्ड वाली तो हम देख ही चुके हैं, अभी हम लोग बेंजीन में भी इसकी पॉसिबिलिटीज देख चुके हैं, और यहाँ पे भी मैंने एक पॉसिबिलिटी लिख दी है, सॉरी हाँ, यहाँ पे भी मैंने एक पॉसिबिलिटी लिख दी है कि नेगेटिव और लोन पेयर या फिर पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। जहां पे भी हमारा वैकेंट ऑर्बिटल होगा उनके बीच में भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा और कुछ भी आपका कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज है। अब हम बात करते हैं किसकी, रेजोनेंस की या मीजोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं, बस मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट वो होता है जिसमें हम लोगों का जो रेजोनेंस हो रहा होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि, और उसके लिए क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में एक प्लस एम होता है और एक माइनस एम होता है, तो प्लस एम में भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है और माइनस एम में भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा ही होगा। और अगर वो डोनेट कर रहा है तो भी हमारा रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में होगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो भी हमारा रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का होता है रेजोनेंस, या जिसको कहते हैं प्लस आर रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, ये होता है प्लस आर और प्लस एम, ठीक है। प्लस आर प्लस रेजोनेंस और प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। कि हमारी रिंग के ऊपर या हमारे किसी भी जो हमारा रेजोनेंस शो कर रहा है उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो गया, या मतलब किसी ग्रुप ने, मैंने कहा ना इसके लिए फंक्शनल ग्रुप की जरूरत होती है अगर हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें, तो फंक्शनल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उससे क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑन किसी भी ग्रुप में या फिर हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये होते हैं हमारे कौन से, डायरेक्टली अटैच्ड एटम दैट हैज लोन पेयर। उसके पास ऑफकोर्स लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज तो होना ही चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसे ही हमारा दूसरी तरफ होता है प्लस माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, हमारे रेजोनेंस जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही हमारे फंक्शनल ग्रुप लगेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, ठीक है। वो ये हमारे पहचानने की टेक्निक है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज मल्टीपल बॉन्डेड टू अनदर हायर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हों दूसरे एटम जो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग उसका, ठीक है। ये देखो तुम लोगों को इसमें हर जगह नेगेटिव लोन पेयर दिख रहा है, तो ये तुम लोगों को समझ आ रहा है किस चीज का एग्जांपल है बेटा, किस चीज का एग्जांपल है, ये हमारा प्लस एम या प्लस आर, ठीक है। हाँ, प्लस एम या प्लस आर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि माइनस एम या माइनस आर का ऐसे याद करना कि प्लस एम क्या, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, ठीक है। यहाँ जहां पे भी तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन दिखे याद रखना जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसके पास हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर्स होने चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने अभी क्या पढ़ा कि जो भी एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो
हम लोग के मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, ठीक है। तो बात हम लोग के सारे एग्जांपल्स देखो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, माइनस आर या माइनस एम के, ठीक है। नोट डाउन कर लो इनको, माइनस आर या माइनस एम, सारे के सारे एग्जांपल्स आप देखोगे वही है। इनको पहचानना बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए पहचानने में। हमें अगर आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है या कौन सा ऐसा चीज है जो हम लोग की क्या शो कर रही है, प्लस एम शो कर रही है या माइनस एम शो कर रही है, तो हम लोग तो देख के बता सकते हैं कि कौन सा वो है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारा प्लस एम क्या करता है। प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन। प्लस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है। बात पता चल रही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। एक ग्रुप ले लेते हैं OH, यहाँ पे इसके ये हमारे लोन पेयर्स, ठीक है। तो लोन पेयर्स आएंगे हमारे यहाँ पे देखो हमारी रिंग थी ये, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कौन कर रहा है, OH ग्रुप, ठीक है। हम लोगों का OH ग्रुप इधर आया, ये हमारा यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या हुआ, पाई बॉन्ड, ये हमारा इधर आया। जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे नेगेटिव चार्ज इधर आया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ठीक है। जब हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो हमारा बॉन्ड इधर बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, हमारे यहाँ पे ये फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। आप लोगों का एक क्वेश्चन है मेरे लिए कि क्या हम लोगों का ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, बताओ। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है हमारा, कुछ अंतर लग रहा है। यहाँ पे देखो जो हमारे पाई बॉन्ड लगे हुए हैं वो इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। और उसमें हमारे पाई बॉन्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड अलग अलग पोजीशंस पे लगे हुए हैं, तो इसलिए ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। ऐसा नहीं है कि मैम ये और ये तो सेम है, हम लोग इसको क्यों काउंट करें, सेम कुछ नहीं है बेटा, अलग अलग है, ठीक है। तभी तो हमारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ऐसे एक बात बताओ, नेक्स्ट वाले में देखेंगे माइनस आर या माइनस एम में, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होगा। देखते हैं हाँ, अब हम देखते हैं क्या है हमारा माइनस एम इफेक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होगा, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होगा। इसका मतलब जो हम फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे वो हमारी चेन में से या रिंग में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचा, ठीक है, हमारे पास ये स्पेस जो है खाली हो गई, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हमारे पाई बॉन्ड के, फिर उसके बाद हमारी ये स्पेस खाली हो गई, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ठीक है। फिर हमारे पास ये स्पेस खाली हो गई, दोबारा हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, तो उसके बाद हमारा सेम स्ट्रक्चर बन गया। सेम नहीं कहेंगे, मतलब मैंने अभी आपको बताया ये वाला स्ट्रक्चर और वो वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पाई 1 पोजीशन और 2 पे लगा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड, और वहां पे देखो अलग लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए फिर से हम क्या लिखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने हैं हमारे, 5, ठीक है। ये बात याद रखना, जितने भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, उसमें बढ़ी थी और इसमें कम हो गई, ठीक है। आपका ये रेजोनेंस इतना ही था। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू सो मच।